हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की, जो कि संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, इससे रिलेटेड अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। आंसर होगा भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है। आंसर होगा भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, सभी के बारे में बताइए। आंसर होगा हमारा 6 मौलिक अधिकार है। और हाँ दोस्तों, अगर एग्जाम्स में पूछ ले कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तो आंसर होगा हमारा 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में दिया है विधि या कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब बात करेंगे दूसरे मौलिक अधिकार की, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19A में दिया है अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस, सूचना पाने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। 19B में दिया है बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। सी संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता। डी भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। ई देखिए पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, यहाँ हम एफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एफ हमारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो कि यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात करेंगे 19G की, रोजगार की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया कि आप कोई भी रोजगार करें, आपको पूरी स्वतंत्रता है, बस आप वह काम गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे उसी विधि के तहत दंड दिया जाएगा जो उसके अपराध करने के समय कानून था। दूसरा प्रावधान, अपराधी को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा, अपराधी को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 की बात करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या फिर जीवन का अधिकार। इसमें प्रावधान है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अनुच्छेद 21A देखिए शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें यह प्रावधान है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें प्रावधान है अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसे 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला है कारण पूछने का अधिकार। दूसरा, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नजदीकी न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करवाना, लेकिन आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा है उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अब बात करते हैं तीसरे मौलिक अधिकार की, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दिया अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 में दिया है मानव व्यापार, जबरन मजदूरी तथा बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे मौलिक अधिकार की, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। 25 में दिया है किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक संपोषित का अधिकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। बात करते हैं पांचवें मौलिक अधिकार की, जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में दिया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है उनका संरक्षण। छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह प्रावधान है कि व्यक्ति को संविधान के तहत
मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्राप्त है यदि इसका कोई हनन करता है तो इस अवस्था में वह न्यायालय की शरण ले सकता है, मतलब न्यायालय में केस दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। और हाँ दोस्तों, इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जाम्स में कभी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो आंसर हमारा होगा प्रस्तावना को। और अगर पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत एवं हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32(2) में रिटों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते कौन कौन से रिट है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा परमादेश रिट, तीसरा प्रतिषेध रिट, चौथा उत्प्रेषण रिट, पांचवा अधिकार परीक्षा रिट। अनुच्छेद 33 देखिए। अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सशस्त्र बलों, लोक व्यवस्था में लगे पुलिस के सदस्यों, खुफिया एजेंसी के सदस्यों, इन सब के अंदर जो काम करने वाले कोई भी सदस्य हो, चाहे वह खाना बनाने वाला हो, चाहे नाई हो, चाहे सफाई कर्मी हो, यह नियम सब पे लागू होता है कि संसद इन सब के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, फिर कम कर सकती है। अनुच्छेद 34, इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर किसी भी राज्य क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू कर सकती है। मार्शल लॉ लागू होने पर वहां के लोगों के मूल अधिकारों को निरस्त या कम कर सकती है। अनुच्छेद 35 देखिए। इसमें यह दिया गया है कि संसद उन कार्यों के लिए दंडित करने के लिए कानून बनाएगी जो भाग 3 के अंदर अपराध घोषित किया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।